दगड़े नमस्कार। दगड़े, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पहाड़ों की जो आजीविका का मुख्य स्रोत है वो कभी खेती हुआ करता था, जो एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी थी। अभी उसमें हम टूरिज्म लेड इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम टूरिज्म इसमें एक अल्टरनेटिव की तरह उसको लेते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए पहाड़ों की। बट लेकिन जो मेन कंसर्न इसमें से सबसे बड़ी दुविधा मेरे को लगती है कि जब हम खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें किसान जो रहता है वो उस खेत का मालिक रहता है, यानी वो मालिक होता है, उसमें ओनरशिप की फीलिंग रहती है कि वो उस खेत का पर्टिकुलर ओनर रहता है। लेकिन जो टूरिज्म इकोनॉमी है या टूरिज्म लेड इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट है वो बाहर के लोग आके कर रहे हैं, और हमारे जो यहाँ के पहाड़ के लोग हैं वो उसमें जस्ट एक वेटर की तरह या ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि उसके एज ए मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं। बट उसमें वो ओनरशिप वाली फीलिंग कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। और जिसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ के लोग यहीं उनके खेतों में ओनरशिप नहीं रखेंगे तो कभी उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो एग्रीकल्चर, मैं जानता हूँ कि एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में उतना ज़्यादा उसमें हम देखते हैं कि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि अगर टूरिज्म लेड इकोनॉमी हो गई और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर बाहर के लोग करेंगे तो ओनरशिप तो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों की होगी ना। उसमें हमारे किसान जो हमारे यहाँ के लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके पास क्या रहा? वो उन्हीं होटलों में मैं देखता हूँ 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को लगता है कि अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और अपनी ओनरशिप को खो देते हैं अपनी ही ज़मीन से। क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा इसमें यह है कि अगर हमारे किसान लोगों की भूमि से उनकी जो मेन आइडेंटिटी है, किसान से ही ओनरशिप चली जाएगी, नो मैटर, और डेवलपमेंट के नाम पे तो यहाँ पे होटल और रिजॉर्ट खोल सकते हैं, तो क्यों ना उसमें यहीं के किसान अपने बैंक से लोन लेकर के या कहीं से फाइनेंशियली थोड़ा सा कहीं से पैसा ले करके उसमें क्यों ना वो खुद उस होटल या रिजॉर्ट को बनाएं और उसमें खुद वो ओनरशिप गेन करें, रादर देन अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके किसी बाहर वाले को तुम सेल आउट कर रहे हो तब कर रहे हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि हमें एक रिजॉर्ट क्रिएट करना है या होम स्टे क्रिएट करना है, उसमें बाहर के लोग आए रह के चले जाएं, एटलीस्ट ओनरशिप तो यहाँ किसानों के पास रहेगी। तो ओनरशिप उनके पास रहेगी तो लोगों का, तो यहाँ के लोगों को अपनी फीलिंग भी रहेगी और वो उसके कंजर्वेशन के लिए भी रहेंगे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब बाहर के लोग या कोई भी आता है, इन द सेंस बाहर के लोग कहने का मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा वो कर रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि क्या बाहर के लोग जब यहाँ बिजनेस माइंड ऑफ सेट से आते हैं, क्या वो इस नेचर को के कंजर्वेशन के लिए भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना यहाँ के लोग दे सकते हैं? मुझे पर्सनल नहीं लगता कि वो उतना ध्यान दे सकते जितना यहाँ के लोग दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि क्यों ना ये यहीं के लोग जो इन्हें हम आज देखते हैं, इतने सारे आप देख सकते हैं रोड साइड में होटल रिजॉर्ट बने, 99% सारे बाहर के लोगों का है, यहाँ के लोगों का कुछ नहीं है। यहाँ के लोग उन्हीं ज़मीनों पे आज करके, मैं सिंपल बोलूँ तो एज ए मैनेजर या उसमें वेटर की तरह काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उनमें उनका कोई राइट नहीं रहेगा अब यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी से टूरिज्म लेड इकोनॉमी जाने पे सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे पहाड़ों पे यही है कि पहाड़ के लोग ही पहाड़ों पे अपनी ओनरशिप खो रहे हैं। धन्यवाद।